मनाया गया शौर्य दिवस समारोह बरवाडीह पुराना ब्लॉक प्रांगण में अंबेडकर विचार मंच के तत्वाधान में भीमा कोरे गांव का 207वीं शौर्य दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के मुख्य संरक्षक रविंदर राम एवं संचालन श्री बिरजू राम ने किया। आज के मुख्य अतिथि के बतौर बरवाडीह अनुमंडल पदाधिकारी श्री भरत राम जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पूर्व बाबा साहब की प्रतिमा एवं भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर मुख्य अतिथि एवं साथ में अंबेडकर मंच के मुख्य संरक्षक कॉमरेड बिरजू राम सहित मंच के सारे लोग माल्यार्पण सह पुष्पांजलि अर्पित किए। उसके बाद भीमा कोरे गांव के वीर शहीदों को शौर्य स्तंभ पर 1 मिनट के मौन के साथ दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आज गर्व का दिन है और इस ऐतिहासिक क्षण है जब हमें जातीय उत्पीड़न और सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ते हुए जहां हमारे महान वीर योद्धा शहीद होकर हमें मुक्ति दिलाई, मगर अभी भी हमारे संविधान पर हमला है और हमें संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए मजबूती के साथ लड़ना है। सामाजिक नेता केदार सिंह ने कहा कि आज हमें जातियों एवं धर्मों में बांटकर मनुवादी ताकतें राज करना चाहते हैं, हमें सजग रहना होगा। सुमन कुमारी ने कहा कि हमें भीमा कोरे गांव के शौर्य दिवस के महत्व को घर घर लेके जाना होगा। अंबेडकर विचार मंच के मुख्य संरक्षक कॉमरेड बिरजू राम ने संबोधन में कहा कि आज 1 जनवरी अपने आप में खास दिन है। 18वीं शताब्दी में दलितों की हालत, गरीबों की हालत जानवर से भी खराब था। जातीय उत्पीड़न और सामाजिक विषमता चरम पर था। खासकर महाराष्ट्र में पेशवा राज में दलितों पर महारों पर मार्शल कानून लागू कर गर्दन में मटका एवं पैरों में घुंघरू एवं पीछे झाड़ू बांधकर जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। इसी जातीय एवं सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ नहीं चाहते हुए भी मजबूरन सिद्धानक महार के अगुवाई में अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर अपनी मुक्ति के लिए 500 महार वीर योद्धा ने 28,000 मनुवादी पेशवा सेना को भीमा कोरे गांव की धरती पर 1 जनवरी 1818 ईस्वी को पूरी तरह हराकर अपना विजय पताका फहराकर जातीय एवं सामाजिक उत्पीड़न से छुटकारा पाए और आज भीमा कोरे गांव शौर्य दिवस के रूप में याद किया जाता है। हम गरीबों के लिए मुक्ति का दिन है, आजादी का दिन है। हमें आज संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आज हमें भीमा कोरे गांव को संकल्प के रूप में मनाना होगा और आज का नारा होगा संविधान को बचाना होगा। कार्यक्रम में श्री केदार सिंह, दिकेश्वर राम, अजय दास, आलोक भारती, कृष्णा सिंह, कमलेश सिंह, मुंशी राम, कुमारी जूली आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। आप पूरा वीडियो देखें। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं इसके पहले हम भीमा कोरे गांव की लड़ाई में, सामाजिक और जातीय उत्पीड़न की लड़ाई में शहीद होने वाले तमाम योद्धाओं और इस देश के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेकर के भगत सिंह से लेकर के बिरसा मुंडा से लेकर के नीलांबर पीतांबर से लेकर के तिलका मांझी सहित इस देश के हजारों जो लोग अपनी कुर्बानी दिए हैं, हम उन्हें नमन करते हुए, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरुआत कर रहा हूं। तो रुक जाइए, आप लोग तो बोल रहे रुक जाइए। एक ऐसे समय में हम बरवाडीह की धरती पर शामिल हैं और ये जो है कोई महज कोई सभा नहीं है। आज की जो हम समारोह में शामिल हैं, एक ऐसा सभा में आप शामिल हैं जिसके बारे में, उस भीमे कोरे गांव के इतिहास के बारे में बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए,
हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, अपने आप के बुद्धिजीवी कहलाने वाले लोग को भी पता नहीं है कि भीमा कोरेगांव का मतलब क्या होता है। वो भीमा कोरेगांव आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, हमने कोशिश किया है आज की बरवाडी के धरती पे ये बताने के लिए कि आप जो अंधकार में पड़े हुए हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए सामने जो तस्वीर है, आप जो लगा हुआ है, कैसे हमारे पूर्वज गरीब लोग, दलित लोग मरुवाद की चक्की में लगातार पीसते रहे हैं, पिसाते रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने फोटो हम लाए, एक तरफ ये फोटो भीमा कोरेगांव के उन दलितों का फोटो है जिनको देख रहे हैं कि आप पीछे झाड़ू लगा हुआ है और गर्दन में हरिया है, पैर में घुंघरू है। मतलब कितना बड़ा सामाजिक उत्पीड़न और समाज जातीय उत्पीड़न था। वो दौर था 17वीं और 18वीं शताब्दी का दौर था, जब हमारे लोगों को न चलने की इजाजत थी, न ढंग से रहने की इजाजत थी। और उस दौर में हम लोगों को एक ऐसा माहौल में रखा गया था, आप समझ सकते हैं क्या बीता होगा हमारे पूर्वजों के ऊपर, जब उनके पीछे जो आप देख रहे झाड़ू लगा हुआ है और उनके गर्दन में हाड़ी लगा हुआ है। और उनके झाड़ू हाड़ी का मतलब है कि जब ये 12 बजे दिन में चलते थे, उनका पैर का जो है, जो पछा आपका जो निशानी है वो नहीं रहना चाहिए। घुंघरू इसलिए बांध दिया जाता था कि जब उनका घुंघरू की आवाज जब आगे सुनाई पड़े तो उस समय का पेशवाराज तथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग उससे दूर हट जाते थे कि अछूता रहे, उनका आवाज को इशारा करता था और इजाजत नहीं थी। कल्पना कर सकते हैं जिसको थूकने के लिए हानि दिया गया था, पैदल सैकड़ों मील चलना पड़ता था। अब कल्पना कीजिए कि हमारी माँ बहनों के गर्दन में जो हानि था, उनको थूकने की इजाजत नहीं थी। काश उन्हें सोच का मामला होता होगा तो क्या उनके ऊपर बीता होगा। ये था माशाअल्लाह। हम उस दौर की कहानी बता रहे हैं। वो दौर था जब महाराष्ट्र की धरती पर जब छत्रपति शिवाजी का शासन खत्म होता है, मराठा का शासन खत्म होता है, तो पेशवाराज द्वितीय का शासन आता है। और वहां पर चूंकि आप जानते हैं, इतिहास गवाह है कि एक जाति के रूप में महार जाति लड़ाकू चल रहा है। ये इतिहास के पन्नों में है, लड़ाकू रहा है। अपनी मान और सम्मान के लिए, हिफाजत के लिए वो हमेशा कुर्बानी होते रहा है। जब यहाँ पर पेशवाराज का शासन आता है तो उन्होंने महार जातियों के ऊपर ये मार्शल लागू कर दिया कि तुम मेरे देश राज के अंदर में तुमको इस हालात में रहना होगा। और वहाँ के लोग इस हालात में रहना शुरू किए, बहुत गिड़ा रहे थे कि भाई हमें मुक्ति दिलाइए, लेकिन पेशवाराज द्वितीय जो है वो एक बार भी नहीं माना। और जब उसी दौर में इस भारत के अंदर में जब अंग्रेज का प्रवेश होता है, जब इस देश में अंग्रेज जब प्रवेश करता है, तो उस समय आज का भारत नहीं था, वो खंडित भारत था, राजा महाराजा का राज हुआ करता था। उस समय मराठा राज पर कब्जा अंग्रेज करना चाहते थे, लेकिन उस समय बाजीराव द्वितीय के पास एक बहुत बड़ा सेना थी और इतनी बड़ी सेना थी कि वहां का अंग्रेज उससे संधि करना चाह रहा था। लेकिन हमारे लोग उस दौर में गिड़गिड़ाने का काम किए। उस दौर का कहानी है ये, आपको समझना होगा मेरे भाइयों की। ये दिल की कहानी है, दर्द की कहानी है। ये समझ इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, अमित शाह और मोदी के खिलाफ हम ये संकल्प लेंगे कि अगर हमारे संविधान पर अगर हमला होते रहा, हमारे जाति पर हमला होते रहा, हमारे समाज पर हमला होते रहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके का गरीबों का एक एक गाँव भीमा कोरेगांव बनेगा। एक एक गाँव जो है भीमा कोरेगांव बनाना होगा। हमें चोला पैदा करना होगा, हमें लड़ाकू पैदा करना होगा। और इस मनुवादी जो शासन है, ये जो ब्राह्मणवादी शासन है,
इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। इसलिए मेरे मित्रों, ये लड़ाई आप जो हैं आए हैं, ये महज एक विजय उत्सव नहीं है। बेशक दोनों का दिन है, मृत्यु का दिन है। 1 जनवरी को हमें आजादी मिली है, नो डाउट। हमें सामाजिक उत्पीड़न और जातीय उत्पीड़न से आजादी मिली है, लेकिन आज भी मेरा आजादी अधर में लटका हुआ है, आज भी हम अधर में लटके हुए हैं। इसलिए मेरा सपना है कि आज अगर आप चाहते हैं इस मनुवादी व्यवस्था को खत्म करना, अगर आप चाहते हैं इस देश के अंदर में मानवतावाद लाना, अगर आप चाहते हैं अम्बेडकर विचार जिंदा रहेगा, तो मैं बोलता हूँ हर गांव को भीमा कोरे गांव बनाना होगा, हर गांव में बिरसा का डगर जगाना होगा, हर गांव में नीलांबर पीतांबर का डगर जगाना होगा, हर गांव में तिलका मांझी का डगर जगाना होगा, हर गांव में हमारे सामाजिक न्याय के लड़ने वाले जो योद्धा हैं उनके इतिहास को गांव में हमें जा करके बताना होगा। हमें पाखंड के खिलाफ लड़ना है, हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना है और लड़ते हुए हम एक नई राह की ओर चलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, हम यहाँ पर संकल्प लेंगे कि भीमा कोरेगांव के इतिहास को हम गरीबों के बीच बताएंगे, हम बताएंगे गरीबों के बीच जिसके लोग डर पैदा करके रखा है, जिसको महज दलित समझता है, नीच समझता है, तुम्हें बताना होगा कि भारत के इतिहास में दलितों का इतिहास क्या है। एक तरफ बाबा साहेब ने कलम के माध्यम से बता दिया कि दलित जाति, वंचित जाति कमजोर नहीं है, उसका कलम इतना दिन है, वो संविधान को लिख सकता है, दुनिया के लिए नॉलेज का एग्जाम्पल बन सकता है। तो दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव इस बात का इशारा करता है कि जरूरत पड़ेगा तो हमारे लोग किस तरह से 500 लोग अपने अधिकार के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हथियार उठा करके लड़ा था। इसलिए मेरा इतिहास है रोने का नहीं, मेरा इतिहास है गिड़गिड़ाने का नहीं, हमारा इतिहास है अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने का, हमारा इतिहास है अपने स्वाभिमान के लिए मर मिटने का। इसी संकल्प के साथ हम और आप आज की सभा में शामिल हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमें खुशी है कि बरवाडी के हृदय स्थल में बगल में अम्बेडकर जी का स्टैचू है और इसके बगल में बिरसा जी का स्टैचू है। ये दोनों अपने आप में ऐतिहासिक स्टैचू है, जहां भारत के अंदर में जिन्होंने संविधान को लेकर के दलितों वंचितों की लड़ाई को कलमबंद करके एक नई आयाम हिंदुस्तान में दिया, तो दूसरे तरफ बिरसा मुंडा भी जंगल और पहाड़ों में रह करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको जो है पीछे ढकेलने का काम किया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार जो हम 100 दिवस मना रहे हैं भीमा कोरेगांव, इसका मतलब है कि इस बार हम 1 जनवरी को मनाएंगे। आने वाला 2026 जो शुरू होगा, 1 जनवरी को हम इस बात का संकल्प और शपथ लेंगे। 1 जनवरी 2026 वो ऐतिहासिक दिन होगा जब एक ग्राउंड भरेगा हमारे लड़ाकू योद्धाओं के द्वारा, हमारे जो वंचित लोगों के द्वारा। और आने वाला दिन में भीमा कोरेगांव 1 जनवरी से लेकर के हम तय करेंगे 15 जनवरी तक लगातार हम 100 दिवस गाँव में मनाएंगे, लोगों को जगाएंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान दोस्तों, आप जो हैं अपने को कमजोर मत समझिए। दलित के घर में जन्म लेना उतना गुनाह नहीं है जितना कि दलित मानसिकता में जीना गुनाह है। आप दलित मानसिकता में अगर जियोगे तो समझ लो तुम मर गया। दलित मानसिकता में जीना मत सीखो। हमारे पूर्वजों ने लड़ना सीखा है, हमारे पूर्वजों ने स्वाभिमान के लिए मरना सीखा है। इसलिए मरना सीखो, लड़ना सीखो, संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहो। इसलिए 1 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन है और रहेगा। इसलिए आए हुए तमाम लोगों को मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले आप तमाम लोगों से अपील करता हूं कि आप मेरे साथ बुलंदी के साथ आप नारा को बुलंद करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीमा कोरेगांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीमा कोरेगांव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीमा कोरेगांव के वीर शहीदों को अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भीमा कोरेगांव के वीर शहीदों अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, सामाजिक न्याय के
रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, भारत का जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का संविधान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का संविधान रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पूर्वों की एकता